नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ जासमिन शर्मा। मेरे साथ मेरे सीनियर, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभय सर इस वक्त मौजूद हैं और इस खास वीडियो में हम बात करेंगे बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद की, जिन्होंने दिल्ली की तिहाड़ जेल से 2 दिन के अनशन का ऐलान किया है और आज से उनकी ये भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है। सर, इस भूख हड़ताल को कैसे देखा जाए? क्या ये मान लिया जाए कि सुर्खियों में बने रहने के लिए इंजीनियर रशीद और जेल के अंदर से ये दिखाने की कोशिश इंजीनियर रशीद कर रहे हैं कि वो कश्मीरी आवाम के लिए सोचते हैं और उनके लिए आज भी फिक्रमंद हैं? देखिए, जहाँ तक कश्मीर के अवाम की बात है, कश्मीर को लेकर वो बयान देते रहे हैं और उनके बयान चर्चित भी रहे हैं, काफ़ी चर्चा हुई है उसके ऊपर। लेकिन इस बार का जो भूख हड़ताल है उसकी वजह समझिए, उनका लॉजिक ये है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो एशिया कप में मैच हो रहा है उसके विरोध में वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह का माहौल बना देश में और एक विरोध की आवाज़ उठी और ये पूरे भारत से मांग उठी थी कि भारत ऐसे हालात में क्रिकेट क्यों खेले पाकिस्तान के साथ, जब हम और अभी देखिए, अभी जो मैच हुआ पहला, इसमें ऐतिहासिक तथ्य है कि इतनी कम लोकप्रियता किसी भी भारत पाकिस्तान मैच की नहीं रही, चाहे वो टीवी पर देखें या फिर आप ऐप के ज़रिए देखें। तो ऐसे में हो सकता है कि इंजीनियर रशीद के मन में ये हो कि जब पूरा भारत कह रहा है कि मैच नहीं होना चाहिए, तो चलो मैं भी उसी नौके पर सवार हो जाता हूँ। और इसको इस लिहाज से, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा हुआ है, वो है टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला, और 2019 से वो जेल में भी बंद है। तो बहुत मुमकिन है कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने ये सोचा हो कि थोड़ा सिंपैथी मैं गेन कर लूँगा, केवल कश्मीर में नहीं बल्कि ये जो सेंटिमेंट है पूरे भारत में, तो उनके खिलाफ जो एक माहौल सा बना हुआ है उसमें उनको कुछ एंटी इंडिया सेंटिमेंट, क्योंकि यूएपीए उनके ऊपर लगा है, क्योंकि उन्होंने 2 महत्वपूर्ण मुद्दे बताए हैं, रीज़न बताए हैं अपनी हड़ताल के, भूख हड़ताल के। एक तो यही कि दोहरी नीति का उन्होंने इस्तेमाल किया, डबल स्टैंडर्ड्स का, कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर ये जो दोहरी नीति अपनाई जा रही है इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा उनका ये है कि कश्मीर की स्थिति को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट आपने क्लियर कर दिया, क्योंकि इमेज बिल्डिंग को लेकर भी सवाल हो रहे हैं। जब उनके ऊपर ये आरोप लगे 2017 में, फिर 19 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद उनके ऊपर जिस तरह से एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ का उनके ऊपर एक जो तमगा लगा, तो क्या इस तरह की भूख हड़ताल से, जैसे कि आपने कहा कि इस नौका में सवार होने की वो कोशिश कर रहे हैं? देखिए, 2-3 बातें हैं। मैं इसके ऊपर आऊँगा कि इमेज बिल्डिंग से और क्या इसमें, देखिए, कानूनी रूप से तो इसका कोई लाभ उनको मिलने वाला नहीं है। ये इंजीनियर रशीद भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि कानून अपने तरीके से काम करता है। भावनाओं में आकर दिए गए बयान को या किसी सियासी चाल की वजह से जुडिशरी प्रभावित हो जाए, ये नहीं होता है। जहाँ तक भारत की दोहरी नीति का सवाल उठा रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ, तो पहलगाम अटैक के बाद तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जोरदार हमले हो गए, 3-4 दिन लड़ाई चली। तो उसमें भारत सरकार की नीति तो बिल्कुल साफ है कि इसके ऊपर समझौता करने का कोई हमारे पास कोई हमारा स्टांस नहीं है, कोई हमारी नीति नहीं है कि ऐसे मामलों पर हम समझौता करना है। अब उसके बाद रह गई बात क्रिकेट खेलने की, वो भी है, बीसीसीआई ने सफाई दी कि द्विपक्षीय जहाँ पर मामला है, जो बाईलैटरल सीरीज, वो तो पहले से भी नहीं खेल रहे हम लोग इन्हीं सब मुद्दों की वजह से, तो अब वैसा खेलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो बीसीसीआई ने सफाई दे दी थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो ऐसे मुकाबले हैं, मतलब टूर्नामेंट्स हैं, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अंक तालिका में हम ऑलरेडी नीचे चले जाएंगे। और बात सिर्फ उसकी नहीं है, हम आगे चल के ओलंपिक्स की दावेदारी हम कर रहे हैं अपने यहाँ ऑर्गेनाइज करने की, कॉमनवेल्थ की भी चर्चा है। और मान लीजिए कि अगर कहीं ओलंपिक्स में जाते हैं आप और भारत और पाकिस्तान दोनों का मुकाबला सेमीफाइनल में या फाइनल में होता है, तो क्या भारत नहीं खेलेगा मैच? खेलेगा ही मैच। और क्योंकि वो तो एस्टैब्लिश है हमारी पॉलिसी, जो क्रिकेट पॉलिसी है, कि हम बहुक्षेत्रीय मुकाबलों में हमने कभी इस तरह का जिक्र नहीं किया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। एक एशिया कप है और ये हमारी नीति स्पष्ट है। तो ऐसे में फिर इंजीनियर रशीद का रिवोल्ट करने का क्या मतलब? क्योंकि जो आधार ही उनका गलत है, फिर तो ये कह दिया जाए कि उनका आधार ही गलत है। रिवोल्ट बात इतनी ब्लैक एंड व्हाइट सियासत में होती नहीं है, एक ग्रे एरिया भी होता है जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को जन्म देता है। तो इंजीनियर रशीद भी चाह रहे हैं कि ठीक है, इस ऐसा बोलने से भले ही पूरे जितने लोगों का सेंटिमेंट पहलगाम अटैक के समय पाकिस्तान के अगेंस्ट था, सभी लोग उनके समर्थन में नहीं आएंगे, लेकिन जो हार्डलाइन व्यूज़ रखते हैं उनके खिलाफ थोड़ा मोल्ड होगा, थोड़ी सोच उनकी बदलेगी। और ये बदलेगी कि नहीं, क्योंकि एक और बात है, इंजीनियर रशीद तर्क आगे ये भी दिया जाएगा कि इंजीनियर रशीद की जो उनकी जो सोच है, उनका जो विश्वास है,
वो भी कहेंगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में है, तभी तो मैं उसी लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत हुए चुनाव में जीत कर मैं पहुंचा हूं संसद में। तो लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वाह मैं करता हूं। अब इससे बड़ा भारतीय होने का सबूत क्या होगा, या भारतीय सेंटिमेंट का, कि यहाँ की व्यवस्था को आप स्वीकार करते हैं और उसी पार्लियामेंट्री सिस्टम में जीतकर इंजीनियर रशीद यहाँ पहुंचे हैं। सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि पहलगाम आतंकी हमला जिस तरह से हुआ उससे जम्मू कश्मीर का स्टांस भी बहुत हद तक बदला, यानी कि एक बहुत बड़े तबके का स्टांस भी बदला, क्योंकि हमने देखा पहलगाम में टूरिस्ट स्पॉट पर बाकायदा उस टूरिस्ट स्पॉट को टारगेट करके एक बहुत ही प्री प्लान तरीके से पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। इन्फिल्ट्रेशन हुई, फिर एक्सफिल्ट्रेशन हुई, वो तमाम चीज़ें जो रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं। ऐसे में जो कश्मीरी आवाम का एक बदला हुआ सेंटिमेंट और कश्मीरी नौजवानों का एक बदला हुआ सेंटिमेंट भी उस वक्त हमने देखा जब कश्मीर में ख़ास तौर पर पहलगाम में ही कश्मीरी युवा सड़कों पर उतर कर आए और इस तरह से आतंकी हमले की खुलेआम उन्होंने इसको लेकर एहतजाज किया। इसके अलावा उन्होंने एतराज़ भी जताया और पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर सड़कों पर कश्मीरी नौजवान सामने आए। इससे पहले तक आतंकी हमलों के बाद इस तरह की तस्वीर नहीं देखी थी। इसमें दो बातें हैं। पहले तो ये कि जैसा माहौल घाटी में कई दशकों तक रहा, उसमें जो लोग पाकिस्तान के हस्तक्षेप को, पाकिस्तान द्वारा आतंकी भेजे जाने का मन के भीतर विरोध तो करते थे, लेकिन वो बात खुलकर, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं इस बात को कि आपकी भावनाएं चाहे जो हों, लेकिन एक अकेले या कोई छोटा समूह अगर सड़क पर उतर आता तो उसका, उन गुटों का प्रभाव इतना ज़्यादा था, अलगाववादियों का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि वहाँ तो बहिष्कार की बात ही नहीं थी, बंदूक और गोली से इनको निपटा दिया जाता। तो ऐसे लोग, अब चूंकि परिस्थितियाँ वहाँ बदल चुकी हैं और पहलगाम में जिस तरीके से धन पूछ और मारा गया वैसे लोगों को जो निर्दोष थे, जो घूमने गए थे, जम्मू कश्मीर के रोज़गार में हाथ, मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान था वहाँ के लोगों की आमदनी में, तो ऐसे में लोगों को गुस्सा फूट पड़ा और उनको पता था कि आज अगर मैं इनके खिलाफ सड़कों पर उतर के विरोध करता हूँ तो कम से कम एक बात की गारंटी है कि कोई हमारे ऊपर कोई दूसरा वहाँ से आकर कोई हमला नहीं करने वाला है। तो एक निश्चिंतता थी, एक उनके अंदर एक विश्वास था, तो इसलिए लोग इतने सारे निकल कर सामने आ गए। और बहुत मुमकिन है कि इसीलिए इंजीनियर रशीद भी ये बात बोल रहे हैं कि वहाँ पर इंजीनियर रशीद का कश्मीरी लोगों को लेकर क्या स्टांस है, कश्मीरी लोग सपोर्ट करते हैं, तभी उनके सामने बड़े बड़े दिग्गज थे, फिर भी उनको शिकस्त देकर 2,41,000 मतों से उमर अब्दुल्ला को हराना आसान बात नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है कि इंजीनियर रशीद ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ मैं और हूँ, और जिस तरीके से उसके बाद मैच हो रहा है तो मैं उसका विरोध करता हूँ, भूख हड़ताल पे हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच सर एक चीज़ की कश्मीर की स्थिति को नज़रअंदाज किया जा रहा है, किस संदर्भ में इंजीनियर रशीद के इस बयान को देखा जाए, लिया जाए, क्योंकि कश्मीर को लेकर हमने देखा है कि गृह मंत्री हों या फिर प्रधानमंत्री हों या फिर अभी कल ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दौरा करके गए हैं, नज़रअंदाज तो किसी भी स्थिति में नहीं किया जा रहा। हाँ, आप कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं या धरातल पर वो एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है, उसको हम ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन इग्नोर किया जा रहा है कंप्लीटली, वी कैन से दैट। इग्नोर तो बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, और जहाँ तक धरातल पर जो नहीं देखना चाहता है उसको भले न दिखे, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर योजनाएं चलाई जा रही हैं, पर्यटन के विकास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, उद्योगों के लिए प्रयास किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, और शिवराज सिंह चौहान का कल पहुँचना वहाँ और जाकर कहना कि जितने किसानों का नुकसान हुआ है हम सबकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्लियर है कि, और जिस तरीके से पीएम मोदी की नज़रें हैं वहाँ के विकास पर, शायद जाने भी तो वाले हैं, ये हाँ बिल्कुल, तो उसमें कहीं कोई शक को शुबा की कोई गुंजाइश है नहीं। रही बात इंजीनियर रशीद की कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं कश्मीरी लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, दरअसल एआईपी का गठन ही उनका जो है इसी स्लोगन के साथ है कि यहाँ की पार्टियाँ जो हैं, यहाँ की जो सियासी पार्टियाँ हैं, वो यहाँ के लोगों की आवाज़ नहीं उठाती और सरकार में उच्च स्तर पर नहीं जाती और केंद्र तक भी नहीं पहुँच रही है। तो जिस धरातल पर उन्होंने अपनी पार्टी को लॉन्च किया वो वही है, लॉन्च पैड ही वही है उनका। तो ऐसे मगर इंजीनियर रशीद ये बात नहीं बोलेंगे तो फिर उनकी जगह बस्ती कहाँ है जम्मू कश्मीर के सियासत में, इसलिए वो इसको हाईलाइट करते रहेंगे हमेशा। ये भी सोचने वाली बात है कि जब वो सियासत में आए सरकारी नौकरी छोड़कर 2008 में, तो लंगेट विधानसभा से वो चुने गए थे, उसके बाद दोबारा 2014 में उन्होंने पार्टी का गठन किया, तो उस समय केंद्र में मोदी सरकार नहीं थी, वो यूपीए की सरकार थी, तो उस समय स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग कुछ दूसरा था सरकार का। तो उस समय तो ये कह सकते थे कि चलो, या कहने को अभी भी कह सकते हैं, लेकिन उस समय जो उनके मन में बात उठी थी कि कश्मीर के लोगों को तरजीह नहीं दी जा रही, इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो अब उन्होंने
उसी आधार पर पार्टी को लॉन्च कर दिया। आज चाहे जितना भी परिवर्तन देखने को मिले वहाँ पर, लेकिन अपना वजूद बनाए रखने के लिए उनको उनका ऐसा बोलना लाजमी है। बिकॉज कहीं ना कहीं सर ये सेंटिमेंट आज भी कश्मीर की आवाम में है, भले ही वहाँ के लिए एमिनिटीज़ हो रही हों, डेवलपमेंट भले ही वहाँ पर हो रहा हो, लेकिन आज की संदर्भ में भी कश्मीर के कुछ तबकों में ये सेंटिमेंट दबा हुआ है कि दे आर अनहर्ड, क्योंकि 10 सालों के बाद विधानसभा नहीं, कुछ नहीं हो सकता है कि बहुत सारे लोगों में है, और भारत के कई राज्यों में लोगों के का यही कहना है। कहीं लोग कहते हैं कि गरीबों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, कहीं लोग कहते हैं पिछड़ों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। तो आप तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप किसी भी राज्य में चले जाएं, अगर वहाँ के लोगों को, एक तबके को, या किसी इंडस्ट्री के लेवल पे या एजुकेशन के लेवल पे वो अगर पिछड़ा हुआ राज्य है, तो उसकी भावनाएं ये इसको कोई मैं ख़राब बात नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में आपको, अगर आपको लगता है कि मेरा रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, आई एम अनहर्ड ऑफ, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, तो बोलने का अधिकार है। बिल्कुल, वहाँ पर लोगों को यही है, क्योंकि जो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं उन्हें हल करने के लिए दे वांटेड अ रिप्रेजेंटेटिव। 10 सालों के बाद वहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए, फिर लोकसभा चुनाव जिस सेंटिमेंट के साथ हुए, अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से सांसद इंजीनियर रशीद का इतने भारी मतों से जीतने का रीज़न भी वही था, क्योंकि लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता कि आपने विश्व में किस तरह से अपनी छवि बना ली है। खासतौर पर कश्मीर में उनको ये था कि हमारे मसले मसाइल सुने जाएँ, क्योंकि 10 सालों से उन्हें नहीं सुना गया है, और हमारे रास्ते नहीं है पीने के पानी, ये छोटी छोटी। दरअसल जो पिछले कुछ सालों में हुआ है, जब से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो जाहिर सी बात है कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो डायरेक्ट उनके पास जाते होंगे, सियासी पार्टियां लोगों से संपर्क रखती होंगी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था लोगों को कि हमारी बात कहीं किससे जा रही है। जैसे विधानसभा होती है तो उसमें सत्र होते हैं, उसमें उनके जो नुमाइंदे होते हैं उनके मुद्दों को उठाते हैं। तो हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी बात, हमारी सुविधाएं भी मिलें, हमारी समस्याओं का समाधान भी हो, और इस एश्योरेंस के साथ हो कि देखिए आपकी समस्या थी, हमने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, सरकार ने इस पर एक्शन लिया। लेकिन अभी था, चूँकि ये विधानसभा नहीं काम कर रही थी, मुद्दे उनके सुलझाए जा रहे थे, लेकिन हाँ ये होता है कि वो आपके पास ये संतोष नहीं होता कि हम, क्योंकि कहना भी कई बार लोगों की बातों का सुन लिया जाना सीधे तौर पर सियासी नुमाइंदों के द्वारा एक एश्योरेंस होता है, और वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, उसी से खुश हो आते हैं, संतुष्ट हो आते हैं कि चलो हमारी बात सुनी जा रही है, हम जो कह रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल, और वही बेस था अवामी इत्तेहाद पार्टी का। सर, आखिरी सवाल ये लेना चाहूँगी कि इस 2 दिन के अनशन से आपको लगता है कितना फ़र्क पड़ेगा इंजीनियर रशीद की छवि और उनकी, हालांकि सांसद वो हैं ही, लोग उनकी अहमियत जानते हैं बतौर सांसद, लेकिन मजबूती के साथ खड़े रह सकते हैं वो इस आधार पर? इंजीनियर रशीद की पार्टी मतलब इंजीनियर रशीद, तो और ये पिछले 6 सालों से बंद है, 2019 से ही बंद है, केवल सत्र में भाग लेने के लिए उन्हें जाने का मौका मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके की बातों को नहीं उठाते हैं, ऐसे बयान वो नहीं देते हैं, तो उनका जो कनेक्ट बना है, क्योंकि वहाँ के लोग जानते थे कि ये जेल में है, और जेल में होने की वजह से भी एक सिंपैथी वोट भी इनको मिला है। तो ऐसे में अगर वो बयान नहीं देते हैं या बिल्कुल शांत रह जाते हैं या इंतज़ार करते हैं कि जब फैसला हो जाएगा मेरे पक्ष में तब मैं लोगों को जाऊंगा और बताऊंगा कि देखो मैं जीत के आया हूं, तो बात इससे बनेगी नहीं। उस कनेक्ट को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंजीनियर रशीद ऐसे मुद्दों पर अपना बयान देते रहें। बिल्कुल, और इंजीनियर रशीद की पहचान ही इसी तरीके से है कि वो जनता की आवाम की आवाज़ को हमेशा उठाते रहे। विधानसभा में भी आपने कहा जब लंगेट से विधायक थे तो विधानसभा के वेल में बैठ जाते थे, सीढ़ियों पर बैठ जाते थे, वहीं पर धरना देना शुरू कर देते थे। उनकी पहचान इसी तरह से है। अब बहरहाल 2 दिन का अनशन उनका शुरू हो चुका है और देखना होगा कि क्या रूप उनका ये अनशन लेता है, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बारामूला जहाँ से वो सांसद हैं, वहाँ से किस तरह के रिएक्शन, वहाँ की आवाम जिन्होंने उन्हें जिताया है इतने भारी मतों से, वहाँ के आवाम के किस तरह के रिएक्शंस आते हैं, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। बहरहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। अब इस बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।